उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ की व्यवस्था को नहीं संभाल पाई। बहन जी से हाथ जोड़ के कह रहे कि जी लखनऊ तो अलग था, बहुत बड़ा मैदान था, वहां तक तो पब्लिक हमने बर्दाश्त कर ली, अगर नोएडा में इतनी पब्लिक पहुंच गई तो दिल्ली तक जाम हो जाएगा। नकली दलित राजनेताओं से सावधान। हम पहले ही चाय वाले से परेशान थे और चाय वाला अब केसरी भी ले आया है भैया। तो हम तो पहले ही दिक्कत है। तो भाई देखिए, उनके लिए मौका बहुत है। अभी अगर कोई पहला नंबर है, वैसे तो मेरा नंबर दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन मैं अभी पहला नंबर बहन जी को चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री। बाबा साहब ने उनके इस किले को तो ध्वस्त किया है। जो इनका ग्रंथ कहता था, क्या कहता था ग्रंथ, कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा। ये धार्मिक ग्रंथ कहते थे कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करो व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था ग्रंथों का आधार। और बाबा साहब ने जब कलम उठाई, इतना अत्याचार सहने के बाद भी इस कंट्री के अंदर, बाबा साहब ने क्या लिखा, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया मैंने भारत के संविधान में अधिकार। कोई झाड़ू हम ही नहीं लगाएंगे। बहन जी ने 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती उठाई थी जब 2007 में, नहीं उनमें सारे के सारे ठाकुर का लड़का, जाट का लड़का, जो बड़ी बड़ी जात वाले थे, वे 1 लाख नौकरी 50,000 सामान्य वर्गों को मिली थी, 27,000 बैकवर्ड को मिली थी, 23,000 नौकरी शेड्यूल कास्ट को मिली थी, 77,000 वहां गई थी। तो ये जो नारा था ना इस कंट्री में कि मारते मारते भंगी बना दूंगा, यही नारा था ना। तुमने तो हमें मार मार के भंगी बनाया था, बहन जी ने तुम्हें पुचकार पुचकार के बना दिया, किसी को मारा नहीं। 77,000 को गांव में जिसके हाथ में झाड़ू, उसे गांव का आदमी कहेगा अरे भैया चूड़े के हाथ को ये, जब धोला आके कह रहे अरे भैया प्रधान जी मैं चूड़े का ना हूं, मैं तो गुज्जर का हूं, जाट का हूं, बनिए का हूं, ब्राह्मण का हूं, मैं तो नौकरी में आ गया सफाई वाली में।